क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, मार्केट अचानक उल्टी दिशा में चलने लगता है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर ऐसा बार बार आपके साथ ही क्यों होता है? और क्या कभी आपने यह सोचा है कि शायद समस्या मार्केट में नहीं, बल्कि आपके एंट्री लेने के तरीके में है? ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी ऊर्जा एक चीज खोजने में लगा देते हैं, परफेक्ट स्ट्रेटेजी। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सही इंडिकेटर मिल जाए, सही पैटर्न मिल जाए, सही सिस्टम मिल जाए, तो उनके सारे लॉस खत्म हो जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग का एक गहरा सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग परफेक्ट स्ट्रेटेजी की वजह से सफल नहीं होते। वे सफल होते हैं क्योंकि उन्हें परफेक्ट एंट्री का असली साइकोलॉजी समझ में आ चुका होता है। असल में एंट्री चार्ट पर नहीं बनती, एंट्री सबसे पहले आपके माइंडसेट में बनती है। और यही वह स्किल है जिसे 90% ट्रेडर्स पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं, वह तरीका जो सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं आता, बल्कि मार्केट को देखने के नजरिए को बदल देता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो मार्केट अचानक अलग दिखाई देने लगता है। आपको वही मूव दिखाई देने लगते हैं जो पहले कभी नजर ही नहीं आते थे। और तभी आपको एहसास होता है कि परफेक्ट एंट्री कोई ट्रिक नहीं है, यह एक मेंटल डिसिप्लिन है। और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो संभव है कि आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड के लिए खुद से बिल्कुल ईमानदारी से एक सवाल पूछें। जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो क्या आप पूरी क्लैरिटी के साथ ट्रेड लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर जल्दी एंट्री लेने की बेचैनी होती है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार आप चार्ट को देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा मूव करता है आप तुरंत एंट्री ले लेते हैं, और फिर कुछ मिनट बाद आपको एहसास होता है कि आपने जल्दबाजी कर दी? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। दरअसल यही वह जगह है जहां 90% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या स्ट्रेटेजी में है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई बेहतर इंडिकेटर चाहिए, कोई बेहतर पैटर्न चाहिए, या कोई नया सिस्टम चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए पैसा नहीं खोते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब है। वे इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि उनकी एंट्री का माइंडसेट गलत होता है। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं जो मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में समझी। मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन ट्रेडर अक्सर मौके का इंतजार नहीं करते। वे मौके को मजबूर करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। आपने शायद यह लाइन कई बार सुनी होगी कि मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस लाइन का असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाते। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही समय का इंतजार करना, बिना किसी इमोशनल प्रेशर के। लेकिन जब एक ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठा होता है तो उसके दिमाग में कई चीजें एक साथ चल रही होती हैं। उसे लगता है कि अगर उसने अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद वह एक बड़ा मौका मिस कर देगा। उसे लगता है कि मार्केट अभी भाग जाएगा। और यही वह मानसिक दबाव है जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक इमोशन है, क्योंकि यह आपको सोचने नहीं देता। यह आपको सिर्फ प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करता है। और जब एक ट्रेडर प्रतिक्रिया में ट्रेड लेता है तो उसकी एंट्री कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है और लगभग सभी के अंदर एक ही पैटर्न दिखाई देता है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक मार्केट थोड़ा मूव नहीं कर जाता, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब मूव शुरू हो चुका है, वे जल्दी से एंट्री ले लेते हैं। लेकिन सच यह है कि उस समय तक अक्सर स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बना चुकी होती है, और रिटेल ट्रेडर्स ठीक उसी समय एंट्री लेते हैं जब मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकने वाला होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ चलता है, लेकिन मार्केट उनके खिलाफ नहीं चलता। वे सिर्फ मार्केट को गलत समय पर ज्वाइन करते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मार्केट में परफेक्ट एंट्री का मतलब सबसे नीचे खरीदना या सबसे ऊपर बेचना नहीं है।
यह सिर्फ एक कल्पना है जो नए ट्रेडर्स के दिमाग में होती है। असल में परफेक्ट एंट्री का मतलब है कि आपकी एंट्री एक क्लियर प्रोसेस से आई हो। आपको पता हो कि आपने यह ट्रेड क्यों लिया है, आपको पता हो कि आपका रिस्क क्या है, और आपको यह भी पता हो कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो आप क्या करेंगे। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इन चीजों के बारे में एंट्री लेने के बाद सोचते हैं। पहले वे ट्रेड लेते हैं, फिर वे उम्मीद करते हैं कि मार्केट उनके पक्ष में चला जाए, और उम्मीद कभी भी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती। यही वह जगह है जहां मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा सबक सीखा, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं भी बिल्कुल वही गलतियां कर रहा था जो आज ज्यादातर ट्रेडर्स कर रहे हैं। मैं भी चार्ट्स को घंटों देखता था, नई स्ट्रेटेजी सीखता था, इंडिकेटर्स बदलता था। कभी मुझे लगता था कि शायद आरएसआई सही नहीं है, इसलिए नुकसान हो रहा है। कभी लगता था कि शायद मुझे मूविंग एवरेज का अलग सेटअप इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि समस्या इंडिकेटर्स में नहीं थी, समस्या मेरे माइंडसेट में थी। मुझे आज भी अपने करियर का एक दिन बहुत साफ याद है। मैं सुबह से चार्ट देख रहा था। मार्केट धीरे धीरे एक दिशा में मूव कर रहा था। मुझे एक सेटअप दिखाई दिया जो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। चार्ट पर सब कुछ ठीक था, ट्रेंड क्लियर था। मुझे लगा कि अब मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, और मैंने बिना ज्यादा इंतजार किए तुरंत एंट्री ले ली। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो शायद मैं यह मूव मिस कर दूंगा। यही वह भावना थी जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री ली, मार्केट रुक गया। कुछ मिनटों तक प्राइस वहीं घूमता रहा, फिर अचानक मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगा। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ एक छोटा पुल बैक है, मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन पुल बैक धीरे धीरे एक बड़ी मूव में बदल गया, और कुछ ही समय में मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस तक पहुंच गया। जब ट्रेड खत्म हुआ तो मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि सेटअप गलत नहीं था, चार्ट गलत नहीं था। फिर गलती कहां हुई? मैंने उस ट्रेड को बार बार एनालाइज किया, और तभी मुझे एक ऐसी बात समझ में आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मेरी एंट्री गलत नहीं थी, मेरी एंट्री का कारण गलत था। मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेटअप पूरी तरह मैच कर रहा था। मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मार्केट मेरे बिना ही आगे न बढ़ जाए। यानी मेरा डिसीजन चार्ट ने नहीं लिया था, मेरा डिसीजन मेरी इमोशन ने लिया था। और जब भी ट्रेडिंग में इमोशन डिसीजन लेने लगती है तो परिणाम अक्सर नुकसान में ही खत्म होता है। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग असल में डिसीजन मेकिंग का खेल है, और अगर आपका डिसीजन इमोशन से प्रभावित है तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में आप लगातार सही एंट्री नहीं ले पाएंगे। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अब मार्केट में एंट्री लेने से पहले एक चीज जरूर देखूंगा। मैं यह देखूंगा कि मेरा डिसीजन क्लैरिटी से आ रहा है या इमोशन से। क्योंकि अगर एंट्री इमोशन से आती है तो वह लगभग हमेशा गलत समय पर होती है, लेकिन अगर एंट्री क्लैरिटी से आती है तो भले ही वह ट्रेड सफल हो या असफल, वह एक सही ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। और यही वह समझ थी जिसने मुझे ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना सिखाया। क्योंकि उसी समय मुझे यह एहसास हुआ कि परफेक्ट एंट्री चार्ट पर नहीं बनती, वह सबसे पहले ट्रेडर के माइंडसेट में बनती है। और जब मैंने इस माइंडसेट को समझना शुरू किया, तभी मुझे परफेक्ट एंट्री का असली साइकोलॉजी समझ में आने लगा। जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या चार्ट नहीं बल्कि मेरा माइंडसेट है, तब मैंने ट्रेडिंग को बिल्कुल अलग तरीके से देखना शुरू किया। मैंने खुद से एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, अगर मार्केट में हर मूव को कोई भी पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे कमाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है? क्या उन्हें भविष्य का पता होता है? नहीं। सच्चाई यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने डिसीजन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और यहीं से मुझे परफेक्ट एंट्री का असली साइकोलॉजी समझ में आना शुरू हुआ। ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री लेने से पहले सिर्फ एक चीज सोचते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं।
वे सबसे पहले यह तय करते हैं कि अगर उनका अनुमान गलत हो गया तो वे कितना रिस्क स्वीकार कर सकते हैं। यानी वे पहले रिस्क तय करते हैं, फिर एंट्री लेते हैं। और यही वह जगह है जहां 90% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे पहले ट्रेड लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। लेकिन जब आपका डिसीजन इस क्रम में होता है तो आपका माइंडसेट पहले से ही उम्मीद और डर के बीच फंसा होता है। आप उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपके पक्ष में चला जाए और आप डरते हैं कि कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। इस स्थिति में आपका दिमाग क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स का नहीं बल्कि मेंटल क्लैरिटी का है। अगर आपकी एंट्री लेने से पहले आपका माइंड क्लियर है तो आप मार्केट को ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जल्दी ट्रेड लेने की बेचैनी है तो आपका दिमाग हर जगह सेटअप ढूंढने लगेगा, भले ही वहां कोई सेटअप हो ही नहीं। इसे हम कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस, यानी हमारा दिमाग वही चीजें देखना शुरू कर देता है जो हमारी इच्छा के अनुसार हों। और यही कारण है कि कई बार ट्रेडर्स को चार्ट पर वह पैटर्न दिखाई देने लगता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होता। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया। अगर मुझे एंट्री लेने से पहले थोड़ी भी जल्दबाजी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि मैं अभी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि असली परफेक्ट एंट्री हमेशा शांत माइंडसेट से आती है। जब आपका माइंड शांत होता है तो आप मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। और जब सही मौका आता है तो एंट्री लगभग स्वाभाविक लगती है। कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस एक क्लियर डिसीजन होता है। यही वह अंतर है जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। आम ट्रेडर मार्केट के पीछे भागता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट का इंतजार करता है। और जब मैंने इस सिद्धांत को समझा तभी मुझे यह एहसास हुआ कि परफेक्ट एंट्री का असली संबंध किसी खास स्ट्रेटेजी से नहीं है। यह संबंध है डिसिप्लिन, क्लैरिटी और रिस्क एक्सेप्टेंस से। क्योंकि जिस दिन एक ट्रेडर एंट्री लेने से पहले अपने रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। और जब माइंडसेट बदलता है तो ट्रेडिंग के हर डिसीजन की क्वालिटी बदल जाती है। यहीं से परफेक्ट एंट्री का असली फ्रेमवर्क बनना शुरू होता है। और जब मैंने इस फ्रेमवर्क को गहराई से समझा तो मुझे 3 ऐसी चीजें दिखाई दी जो लगभग हर सफल ट्रेडर की एंट्री में कॉमन होती हैं। जब मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को गहराई से एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि जो ट्रेड्स वास्तव में अच्छे होते थे उनमें कुछ चीजें हमेशा कॉमन होती थीं, और जो ट्रेड्स नुकसान में खत्म होते थे उनमें भी एक अलग तरह का पैटर्न दिखाई देता था। यहीं से मुझे यह समझ में आया कि परफेक्ट एंट्री किसी एक इंडिकेटर या किसी एक स्ट्रेटेजी से नहीं बनती। परफेक्ट एंट्री हमेशा कुछ मेंटल और प्रोसेस बेस्ट फैक्टर्स के कारण बनती है। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वह थी क्लैरिटी। जब भी मैं अच्छे ट्रेड्स लेता था उस समय मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता था। चार्ट को देखते ही मुझे साफ दिखाई देता था कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बना रहा है या नीचे की तरफ, प्राइस कहां रिएक्ट कर रहा है। सब कुछ काफी नेचुरल और साफ लगता था। लेकिन जब भी मैं नुकसान वाले ट्रेड्स को देखता था तो वहां एक चीज हमेशा मौजूद होती थी, कंफ्यूजन। कभी मैं आधा कंफर्म होता था, कभी मुझे लगता था कि शायद यह सेटअप काम कर जाए। और ट्रेडिंग में शायद सबसे खतरनाक शब्द होता है, क्योंकि जहां शायद होता है वहां क्लैरिटी नहीं होती, और जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां सही एंट्री भी नहीं होती। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वह थी पेशेंस। मार्केट हर मिनट ट्रेड लेने के लिए नहीं बना है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स स्क्रीन के सामने बैठते ही ट्रेड ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लंबे समय तक कुछ नहीं करते तो शायद वे मौका खो देंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ठीक उल्टा सोचते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज इंतजार करने की क्षमता है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन यह होता है कि आप कोई ट्रेड ही ना लें, क्योंकि जब आप इंतजार करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियर रहता है, और जब सही सेटअप आता है तो उसे पहचानना आसान हो जाता है। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी।
ये वह चीज है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स हर कुछ दिनों में अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। अगर 2 या 3 ट्रेड्स गलत हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में हर सिस्टम के अंदर रैंडम रिजल्ट्स होते हैं। कभी लगातार जीत होगी, कभी लगातार नुकसान भी होगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है और आप उसे कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वही प्रोसेस आपको फायदा देता है। यही 3 चीजें, क्लैरिटी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे मेरी हर एंट्री का हिस्सा बनने लगीं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो एंट्री लेना मजबूरी नहीं लगता, एंट्री लेना एक सिस्टमेटिक डिसीजन बन जाता है। लेकिन इस पूरी समझ के बाद भी एक और गहरी सच्चाई थी जिसे समझना अभी बाकी था। क्योंकि आखिरकार मार्केट में कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। और जब मैंने इस सच्चाई को सच में स्वीकार किया तभी मुझे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आया। और जब मैंने इस सच्चाई को सच में स्वीकार किया तब मुझे ट्रेडिंग का सबसे गहरा सिद्धांत समझ में आया। मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप आपको 100% सही परिणाम नहीं दे सकता। शुरुआत में इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि हर नया ट्रेडर यही सोचकर मार्केट में आता है कि अगर वह सही तरीका सीख ले तो शायद वह हर ट्रेड में जीत सकता है। लेकिन ट्रेडिंग का असली खेल जीतने का नहीं है। ट्रेडिंग का असली खेल है प्रोबेबिलिटी को समझने का। जब मैंने इस विचार को गहराई से समझा तब मेरे अंदर एक बड़ा बदलाव आया। अब मैं हर ट्रेड को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता था। मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखने लगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो 10 में से 6 बार सही काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगले 6 ट्रेड्स जरूर जीतेंगे। हो सकता है पहले 3 ट्रेड्स नुकसान में खत्म हो जाएं। हो सकता है अगले 4 ट्रेड्स भी नुकसान में चले जाएं। लेकिन अगर आपका सिस्टम वास्तव में काम करता है और आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो लंबे समय में वही प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करने लगती है। यही वह मानसिकता है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। वह हर ट्रेड को अपनी पहचान या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं जोड़ता। अगर एक ट्रेड गलत हो जाता है तो वह इसे अपनी असफलता नहीं मानता। वह सिर्फ इसे एक नॉर्मल मार्केट आउटकम के रूप में स्वीकार करता है। और जब आप इस मानसिकता को सच में स्वीकार कर लेते हैं तो ट्रेडिंग का पूरा अनुभव बदल जाता है। अब आपको हर मूव पकड़ने की जल्दी नहीं होती। अब आपको हर ट्रेड में सही साबित होने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। क्लैरिटी के साथ एंट्री लेना, रिस्क को पहले स्वीकार करना और कंसिस्टेंट तरीके से अपने सिस्टम को फॉलो करना। यही वह चीजें हैं जो धीरे धीरे एक ट्रेडर को उस 90% भीड़ से अलग करती हैं। और अगर आप इस माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं तो मार्केट आपको धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर आपको यह समझ पसंद आई और आप सच में ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और प्रोफेशनल माइंडसेट को गहराई से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो एक आम ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। और हमेशा याद रखिए, मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने माइंडसेट को समझना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट बदल जाता है उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी बदलना शुरू हो जाती है।